प्यारे दोस्तों, अभी अभी बीटीएससी के माध्यम से एक नया लिस्ट जारी कर दिया गया है जो कि बीटीएससी एएनएम 10,700 के रिकॉर्डिंग में होने वाला है। जिन लोगों को भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बुलाया गया है उन लोगों का लिस्ट जारी हो चुका है। कौन से लोगों का नाम इस लिस्ट में आया है, कैसे आपको डाउनलोड करना है, सभी कुछ इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। साथ ही में जो भी स्टूडेंट्स इस चैनल पर नए आए हो, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल सेट कर लीजिएगा। अब चलिए दोस्तों, सूचना के ऊपर चलते हैं। तो सबसे पहला सूचना यहां पर आप देख सकते हो, बीटीएससी के साइट पे आने के बाद यहां पर देखने को मिलेगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करके। जैसे इस व्यू नोटिस पर क्लिक कीजिएगा, आप लोग का डाउनलोड हो जाएगा नोटिस। जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो आप लोग का ओपन हो जाएगा। सबसे पहले तो बहुत सारे लोग चिंतित होंगे कि सर मेरा नाम है या नहीं है, या फिर बहुत सारे लोग कहेंगे कि सर मेरा इसमें नाम नहीं है। तो घबराने की कोई बात नहीं है। ये सूचना हालांकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जरूर है, लेकिन अगर आप इसे अच्छे से पढ़िएगा तो आपको देखने को मिलेगा ये जो लिस्ट है उसमें सभी लोगों का नाम नहीं जारी किया गया है। कौन से लोगों का नाम जारी किया गया है वो मैं आपको बता देना चाहता हूं। तो यहां पर अगर आप पढ़िएगा तो आपको सूचना देखने को मिल जाएगा कि अभ्यर्थी जो भी बहुत ज्यादा ही संख्या में अभ्यर्थी थे, यही बात किया गया है कि अभ्यर्थियों की अत्यधिक संख्या होने के कारण विज्ञापन को चरणबद्ध, मतलब कि जैसे प्रथम पाली होता है, द्वितीय पाली होता है, उसी प्रकार से रिजल्ट को प्रकाशित किया गया है। उसके लिए दस्तावेजों के लिए सत्यापन यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यानी कि काउंसलिंग के लिए कराना जाना है। उक्त आलोक में कहना है कि प्रथम चरण, ये जो लिस्ट है वो प्रथम चरण है और इसमें भी सभी लोगों का नाम नहीं जारी किया गया है। केवल जिनका आप कह सकते हो आवेदन करते समय कार्य अनुभव या फिर डाले होंगे, या फिर उत्तर योग्यता यानी कि जीएनएम किए हुए हैं, बीएससी नर्सिंग किए हुए हैं, उन लोगों का ये रिजल्ट होने वाला है। ध्यान से सुन लीजिए, मैं एक बार फिर आपको बता देना चाहता हूं, ये जो आप लिस्ट देख रहे हो इसमें अगर आप केवल एएनएम किए हुए हो, ना ही आपके पास एक्सपीरियंस है, ना ही कुछ है, तो इसमें आपका नाम नहीं रहेगा। अगर आप टेक्निकली तौर पे भी देखिएगा तो यहां पर आपको देखने को मिलेंगे कि मात्र 26 पेजेस है टोटल। अगर आप देखिएगा तो 26 पेजेस है टोटल। अगर आप देखिए 26 पेजेस है, तो अगर आप जो भी यहां पर टोटल 200 के करीबन सभी लिस्ट में है, तो यहां पर अगर आप गुना भी कर लीजिएगा 26 पेज का 26 पेज, तो ज्यादा से ज्यादा आपका 5,000 आएगा, उससे ज्यादा नहीं आएगा। तो यहां पर आपको ये मैं पहले ही बता देना चाहता हूं, ये उन्हीं लोग का लिस्ट जारी किया गया है जिनके पास हायर क्वालिफिकेशन है या फिर इनके पास कार्य अनुभव का यहां पर है। उन्हीं लोगों का ये लिस्ट जारी किया गया है। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स ले जाना है वो भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन एक बात मैं बता देना चाहता हूं, जो भी पुराने आवेदक हैं उन लोगों का ये लिस्ट नहीं है। अब जो नए होंगे या फिर आप कह सकते हो जो उच्च शिक्षा यानी जीएनएम बीएससी नर्सिंग किए हुए, कार्य अनुभव 5 साल का 1 साल का जितना भी है, उन लोगों का यह लिस्ट है। लेकिन अब देखिए एक बात यहां पर मैं आपको बताना चाहता हूं, इन लोगों में से भी बहुत सारे लोग छट गए हैं। अब क्यों छटे हैं, तो देखिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में पहले ही बताया गया था कि ये जो आपका योग्यता, अगर आपके पास जीएनएम किए हुए तो 10 नंबर जो जुटेंगे तो वो सेकेंड चरण में जुटता है। यानी कि प्रथम चरण में तो सबसे पहले आपको एग्जाम पास करना होता है। अब वही यहां पर समझाया गया है, जो कि आप यहां पर देख सकते हो। यहां पर स्पष्ट लिखा है कि अगर आपका 32% मतलब कि 100 में 32 नंबर के पार आएंगे तो तभी आपका यहां पर और आगे का नंबर है वो जुटेगा, और उसके साथ ही आप लोग का यहां पर डॉक्यूमेंट लिस्ट में नाम आएगा। ये बात आपको स्पष्ट हो गया। सभी एएनएम का नहीं है, जिनके पास बीएससी नर्सिंग या फिर जीएनएम का यहां पर कोर्स किए हुए हैं या फिर उनके पास एक्सपीरियंस है, उन लोगों के लिए 20 तारीख से 20 जनवरी से लेकर के 2 फरवरी तक यहां पर 2 पालियों में यहां पर यहां पर काउंसलिंग होगा, डॉक्यूमेंट्स का सत्यापन होगा। प्रथम पाली और द्वितीय पाली एक दिन में 2 पालियां चलेंगी और उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। ये आप लोग समझ लिए। लेकिन एक चीज सभी के लिए जरूरी है, वो है डॉक्यूमेंट्स। यहां पर जो जो डॉक्यूमेंट्स आपको बताया गया है वो डॉक्यूमेंट्स आप लोग सरिया लीजिए, क्योंकि मैं आपको एक बहुत ही बड़ी अपडेट बताने वाला हूं कि आप लोग का भी जैसे ही ये खत्म होगा उससे पहले ही आप लोग का भी लिस्ट आ जाएगा, और उसके बाद आप लोग का भी यहां पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन शुरुआत हो जाएगा। तो जो भी आप देख रहे हो इतना स्पीड में सभी काम हो रहा है। हाल ही में आपको पता होगा एक और सूचना जारी किया गया था, बीटीएससी के साइट पे ही चलते हैं, तो यहां पर एक और सूचना जारी किया गया था एएनएम
के लिए। और ये भी सूचना आपके लिए बड़ी खुशखबरीदायक होगा, क्योंकि यहाँ पर भी महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता यानी कि एएनएम के लिए जो यहाँ पर होने वाला था, आयोजित हुआ परीक्षा, उसी के लिए यहाँ पर आप लोग का एक तरीके से आपका नंबर पता चल जाएगा कि कितना नंबर आपका आया। 16/1/2024 यानी कि 16 जनवरी से लेकर के 18 जनवरी तक एक लिंक को ओपन किया जाएगा, जिसमें कि अगर आपका ऐसा कोई क्वेश्चन होगा जो कि एग्जाम में आपने भरा होगा और उसका आंसर कुछ गलत आ गया और आपको पता है कि ये 100% सही है, तो आप यहाँ पर ऑब्जेक्शन भी कर पाइएगा, रिजल्ट देख पाइएगा, एक तरह से आंसर की होने वाला है ये। तो ये आप लोगों को अपडेट देना था, बाकी घबराने का कोई अपडेट नहीं है। दो सूचना है, दोनों सूचना इंपॉर्टेंट जरूर हैं। पहला सूचना के माध्यम से ये है कि आप लोग का रिजल्ट एक तरीके से समझ सकते हो कि आप लोग का कितना नंबर आया है, वो पता चल जाएगा आपका यहाँ पर जब ऑब्जेक्शन का लिंक देगा 16 तारीख से। उसके बाद जो दूसरा लिंक है वो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, लेकिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में सभी एएनएम का नहीं है, क्योंकि अगर एएनएम का लिस्ट भी आता तो वो बहुत ज्यादा पेजेस में रहता, 26 पेजेस में से तो अट ही नहीं सकता है, कम से कम तो यहाँ पर 200-300 पेजेस में रहते, तो उसके लिए घबराइए मत। ये केवल उन लोगों का है जिनके पास जीएनएम किए हुए हायर क्वालिफिकेशन है या फिर वो एक्सपीरियंस के पात्र हैं। तो ये जानकारी आपको बताना जरूरी था। बहुत सारे लोग सोच रहे हैं कि ये रिजल्ट है हमारा नहीं हुआ, तो घबराने की कोई बात नहीं है, आपका 110% होगा अगर आपने तैयारियां अच्छा से किया है तो। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, मिलते दोस्तों को इंस्ट्रूमेंट, तब तक के लिए गुड बाय।